शुरू करता हूँ अल्लाह पाक की बबरकत ज़ात से जो बड़ा मेहरबान और रहीम है। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, मैं हूँ हसन रज़वी। आज फिर हाज़िर हूँ कुछ खबरों के साथ। जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के जो 2024 के इलेक्शन को लेके काफ़ी कवरेज कर रहा है और वो काफ़ी पाकिस्तान की तज़हीक कर रहा है, पाकिस्तान की इंसल्ट कर रहा है। जैसा कि आपको पिछली दफ़ा न्यूयॉर्क टाइम में से बताया था, लेकिन आज अल जज़ीरा ने जो पाकिस्तान के लिए लिखा है ये पाकिस्तान के लिए बाइस शर्मनाक है। आज अल जज़ीरा ने पाकिस्तान को शहबाज शरीफ साहब की फ़ोटो लगी हुई थी और जैसा कि आप साथ देख सकते हैं शहबाज शरीफ साहब की फ़ोटो और ऊपर लिखा हुआ है मैंडेट थीव्स। ये इतनी शर्मनाक बात है, इतनी शर्मनाक बात है कि शहबाज शरीफ साहब को इस बारे में सोचना चाहिए और उन लोगों को भी सोचना चाहिए जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब को गवर्नमेंट में ला रहे हैं। जैसे उन्होंने लिखा है कि जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है और PML है, ये 6 जमातों के इत्तेहाद से गवर्नमेंट में आ रही है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो बार बार कह रही है कि इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है, ये हमारा मैंडेट चुरा के हुकूमत में आए हैं, तो ये इस हद तक किसी हद तक बात ठीक भी है कि नून लीग ने मैंडेट चुराया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, क्योंकि हर हलके में जिधर 50-50 60-60 हज़ार की लीड थी उन्होंने आरओज़ के ज़रिए फॉर्म नंबर 47 के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हरवाया और वो जिस तरह हराया वो इस तरह के मीम्स बने हुए हैं कि वो आपको मैं फिर क्या बताऊं। आगे चलते हैं कि जब अल जज़ीरा ने इतना कुछ कहा तो इंडियन मीडिया भी काफ़ी पाकिस्तान की काफ़ी इंसल्ट कर रहा है 2024 के इलेक्शन को लेकर। आप साथ चल रही है इंडिया का जो नंबर 1 जर्नलिस्ट है उसने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा, ज़रा सुनिए। Welcome back, ladies and gentlemen. It's time for the nation's sharpest opinion. Pakistan never ceases to amaze when it comes to performing par excellence on any matter pertaining to the most worthless performance on parameters of civilized democratic functioning of their country. This time, their general election and the fallout of it is a complete comedy show in my view. A comedy show making headlines across the world because the losers may become winners and the winners who have been insecurely locked up in prison cells have been declared losers. I mean, how bizarre, ladies and gentlemen. The Pakistan Election Commission is saying because the internet was snapped on poll day, they're having great trouble with the data of the votes. Imran Khan's party is having meetings on government formation, but so is Bilawal Bhutto and Nawaz Sharif. जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जो इंडियन जर्नलिस्ट था वो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के जो 2024 के जनरल इलेक्शन थे वो इसको एक कॉमेडी शो कह रहा है। वो कह रहा है कि इस शो में पाकिस्तान ने लूज़र को विनर बना दिया और विनर को लूज़र बना दिया। उसने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो काफ़ी अक्सरियत से जीती गई, लेकिन उस विनर को उन्होंने लूज़र बना दिया और जो लूज़र थे PMLN उसको विनर बना दिया। अब खुद देख सकते हैं कि पाकिस्तान की इस तरह की तस्हीक हो रही है कि पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन को एक कॉमेडी शो कहा जा रहा है। तो अब उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो रिजल्ट चेंज करते हैं। मेरे लिहाज उन लोगों को भी सोचना चाहिए, उनको भी अपनी लाइन ठीक करनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क इस तरह नहीं अब चल सकता। जो इस मुल्क के साथ 75 साल में मजाक हुआ है, अब ये मजाक बंद होना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क को भी तरक्की करनी चाहिए। यहाँ के गरीब पिस के रह गए हैं, उनको भी सुकून का सांस मिलना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से आरओज़ से कि जिन्होंने फॉर्म 47 पे गलत जो रिजल्ट दे के गलत नुमाइंदे जो हैं वो चुन लिए हैं, ये बहुत ही गलत बात है। आप देख नहीं सकते कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में 50-50 80 हज़ार की लीड का फर्क है। जो कैंडिडेट 80 हज़ार की लीड से जीत रहा था उसको उन्होंने 15-20 हज़ार की लीड से हरवा दिया है। इसकी जामिया मिसाल आप सलमान अकरम राजा साहब का दे सकते हैं। वो इतनी अच्छी हासिल लीड से जीत रहा था, लेकिन बाद में देखा कि आउन चौधरी साहब जो PMLN के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे और IPP के उम्मीदवार थे, उनको 15-20 हज़ार की लीड से जितवा दिया। ये मुल्क के साथ ऐसा मजाक है कि इसके नताइज पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। और आउन चौधरी साहब का ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था कि अगर सलमान अकरम राजा साहब एक वोट से भी जीत रहे हैं तो सीट उनको देनी चाहिए थी, लेकिन इधर उन्होंने इतनी अच्छी हासिल लीड से भी जीत के लेकिन उनको सीट नहीं मिली। आगे आते हैं
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम के लिए उमर अयूब को नामजद कर दिया है। चलिए आपको थोड़ा बहुत उमर अयूब साहब का थोड़ा इंट्रो करवाते हैं। उमर अयूब गौहर अयूब साहब के साहबजादे हैं और ये फॉर्मर कमांडर इन चीफ और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अयूब खान के पोते हैं। इन्होंने तकरीबन अपनी सारी डिग्रीज जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से हासिल की और उसके बाद ये सियासत में आ गए। इन्होंने 2002 में PMLQs के टिकट पे NA-19 हरिपुर से इलेक्शन लड़ा और कामयाब पाए और फिर ये पहली दफ़ा शौकत अजीज की कैबिनेट में एज ए फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बन गए। फिर उसके बाद 2008 में इन्होंने फिर PMLQ के टिकट से लड़ा, लेकिन ये बुरी तरह इनको शिकस्त हुई। फिर इन्होंने 2012 में मुस्लिम लीग नवाज को ज्वाइन कर लिया और 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, लेकिन ये नाकाम हुए। लेकिन 2014 में एक ज़िमनी इंतखाबात में इन्होंने फिर इलेक्शन लड़ा और ये इलेक्ट हुए और फिर ये मियां नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट में आ गए। फिर इन्होंने 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद ये इमरान खान के फेडरल मिनिस्टर ऑफ पावर भी रह चुके हैं। फिर उनको बाद में एडिशनल चार्जेस भी दे दिए गए। फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हो गई तो फिर इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनरल सेक्रेटरी भी बना दिया गया। अब इन्होंने पाकिस्तान तहरीक, ये बात ठीक है कि इन्होंने मुख्तलिफ पार्टियां छोड़ी हैं, वक्तन व वक्तन पार्टी को चेंज करते रहे हैं, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्किल टाइम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे हैं और आज इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजीर आजम का कैंडिडेट भी नामजद कर दिया गया है। उसके बाद एक और खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के वजीर आला के लिए मियां असलम इकबाल को नामजद कर दिया है। मियां असलम इकबाल एक बहुत ही शानदार आदमी है, एक इंतहाई पढ़े लिखे और शरीफ आदमी है जिन्होंने हमेशा तरक्की की बात की है, कोई लड़ाई झगड़े। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत ही अच्छा फैसला है। उसके बाद देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब ने कहा कि बलूचिस्तान के वजीर आला की नामजदगी के लिए सलार खान से मशवरा करके तो वजीर आला के लिए नामजद किया जाए। उसके बाद जो आज स्पीकर असद कैसर साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, तो इमरान खान साहब ने स्पीकर असद कैसर के छोटे भाई को KP की असम्बली के स्पीकर के लिए भी नामजद कर दिया है। फिर उसके बाद ये थी आज की चंद खबरें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।